पूर्व विधायक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने उत्तराखंड प्रदेश से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर अपने 15 सूत्रीय सुझावों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। वहीं सीएम धामी से मुलाकात के बाद पूर्व विधायक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम मुद्दों पर अपनी बातचीत साझा की है। बता दें कि पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष लाखीराम जोशी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि संगठन के मुहाने पर रिटायर होने के बाद दोबारा नियुक्त होने वाले अधिकारी निशाने पर है। इसके अलावा आउटसोर्स के जरिए हो रही भर्तियों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। वहीं उत्तराखंड में विस्थापन नीति के तहत ही लोगों को बसाया जाए। आग की जद में आने वाले लकड़ी के मकानों को आपदा नीति में किया जाए शामिल, ये बात भी कही गई है ताकि फौरी तौर पर प्रभावितों को मदद मिल सके। सुझाव मुख्य रूप से 15 सुझाव हमने संकलित किए हैं। जो सुझाव तो बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन जो संकलित किया हमने 15 सुझाव संकलित किए हैं। और उसमें मुख्य रूप से जो सुझाव थे वो ये था कि प्रदेश में जो आईएएस अधिकारियों की, रिटायर्ड अधिकारियों की जो पुनर्नियुक्ति की परंपरा है यहाँ प्रदेश में, वो पुनर्नियुक्ति की परंपरा जो है बंद होनी चाहिए। उसमें जो है कई अधिकारी ऐसे हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद 15-15, 20-20 साल से अभी तक जो है पदों पर जमे हुए हैं, वो कभी रिटायर ही नहीं होने वाले, तो इसको बंद करना चाहिए। दूसरा ये कि जो नियुक्तियाँ होती हैं यहाँ, उसमें जो ठेका के माध्यम से जो आउटसोर्स के माध्यम से जो ठेका जो एजेंसियाँ हैं, वो जो है ठेके के रूप में वो जो नियुक्ति के आधार पर जो मानदेय मिलता है सरकार से, उसमें से आधा से ज़्यादा धन जो वो स्वयं डकार जाते हैं। तो हमने ये कहा है कि सीधा नियुक्ति की परंपरा जो है वो प्रक्रिया जो है सीधी होनी चाहिए। और सीधा पैसा जो है वो बीच में ये जो बीच में जो दलाल है, बिचौलिया है, इनको ख़त्म करके सीधा वो पैसा जो है उनको जो नियुक्ति जिनको दी जाती है उनके पास जो पैसा जाना चाहिए। तो पूर्व विधायक संगठन लाखीराम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान तमाम ज्वलंत जो मुद्दे हैं जिसको लेकर उत्तराखंड में यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए, उसको लेकर 15 सूत्रीय मांगे यहाँ पर लेकर आए थे जब सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उनसे बातचीत की गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हरीश, पूर्व विधायक संगठन ने सरकार से मुलाकात की गई और कौन कौन से वो 15 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है? देखिए, जिस तरह से पूर्व संगठन से मिलने गया था, जिन्होंने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ पर सुझाव सरकार को दिए थे, जिसमें चाहे वो पलायन हो या फिर भर्ती घोटाले हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने बातचीत सरकार से की है। और साथ ही उन्होंने सुझाव भी दिया है कि किस तरह की नीति उत्तराखंड में होनी चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा कि चाहे वो पीसीएस अधिकारी हों या आईएएस अधिकारी हों, वो रिटायरमेंट के बाद भी तमाम जो लाभान्वित जो पद हैं उस पर बैठे रहते हैं। तो उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चाहे वो तमाम जो आयोग जो बने हुए हैं, आयोगों में जो भर्तियों का जो यहाँ पर की प्रक्रिया रहती है, उसमें कहीं न कहीं लापरवाही जो पूर्व के जो आईएएस होते हैं तो यहाँ पर आयोग में उच्च पदों पर रखा जाता है, तो उनके कहीं न कहीं वो धांधलीबाजी इसमें करते हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि तमाम जो आयोग, सेवा चयन आयोग हो या अन्य आयोग हो, वहाँ पर किस तरह की गड़बड़ियाँ देखने को भी मिली हैं। और जैसे कि आपने देखा कि जो भर्ती घोटाले हैं वो लगातार बढ़ते रहे हैं, पेपर लीक का मामला लगातार बढ़ता रहा है। तो उसका सीधे मांग उन्होंने मुख्यमंत्री से की है कि इन तमाम जो आयोग के जो पद होते हैं उनमें रिटायर्ड लोगों को न बैठा करके सीधे लोगों को यहाँ पर बैठाया जाए। लेकिन अगर दूसरी अगर बात करें तो जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में हिमाचल के तर्ज पर यहाँ पर भू कानून लाने की भी बात यहाँ पर की गई है। और इसके साथ ही उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार पलायन हो रहा है पहाड़ों से, उसके लिए ठोस नीति और रोजगार मुहैया कराने को लेकर के तमाम बिंदुओं को लेकर के उन्होंने जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनसे बातचीत की है। और बातचीत के बाद ये जो सुझाव हैं वो भी अपने रखे हुए हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से तमाम बातें भी उन्होंने रखी हैं। जो 15 सूत्रीय जो मांगे थी, जो सुझाव थे, जो सरकार साझा किए थे, वो उन्होंने मीडिया के सामने भी रखे थे। हालांकि हरीश, जिन तमाम मुद्दों का, जिन तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है उत्तराखंड के लिहाज से, लेकिन इस बीच सरकार का क्या रुख आया? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको किस तरह से आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो ये मांगे हैं, जो सुझाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि पहले से ही सरकार यहाँ पर आयोग को लेकर के
जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो किस तरह से हो, इसको लेकर के भी लगातार विचार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पलायन को लेकर के भी सरकार यहाँ पर नीति बनाने जा रही है। और अगर हमने देखा कि चाहे वो भू कानून का मुद्दा हो, भू कानून की मांग लंबे समय से यहाँ पर कर रहे हैं लोग, चाहे वो अलग अलग संगठन हो, अलग अलग लोग हों, यहाँ पर भू कानून की मांग लगातार की जा रही है। अब सरकार भी तो काम कर रही है और समिति यहाँ पर गठन किया गया है कि किस तरह की जो समिति हो वो बनाई जाए और उसके बाद उसकी जो रूपरेखा है वो भी तय की जाएगी। उत्तराखंड में के अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लोग होते हैं, किस तरह की लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई जाए, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी इलाका हो। जैसे कि लोगों ने मांग की है, चाहे पूर्व विधायक संगठन की अगर बात करें तो उन्हें भी यहाँ पर अपनी बात रखी है कि वो भी हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून लाया जाए। अब देखना ये होगा कि किस तरह के सुझाव पर अमल यहाँ पर सरकार करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल हरीश, और ऐसे में हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून को लेकर लंबे समय से हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से विचार विमर्श का दौर, जो चर्चा का दौर है, बैठ के बकायदा जारी है। लेकिन भू कानून को लेकर कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति है वो फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से कि ठीक है आने वाले समय में जरूर काम किया जाएगा, लेकिन सरकार का स्पष्टीकरण क्या है भू कानून को लेकर, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी फिलहाल चाहता है कि वहां पर भू कानून बने और भू कानून के लिहाज से जो तमाम तरह की परेशानी हो रही है कम से कम उसका तो खात्मा हो। निश्चित तौर पर देखिए ऋतु, यहाँ पर सरकार ने अपने एजेंडे में वो उत्तराखंड में भू कानून लेके आएंगे, क्योंकि बीजेपी जब यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ जब आई थी और अपने घोषणा पत्र में ये भी लोगों से वादा किया था कि वो भू कानून लेकर के आएंगे। और इसमें अब समिति का गठन किया गया है, समिति इसमें जांच कर रही है किस तरह की यहाँ पर चीजें होनी चाहिए। लगातार इसमें अब पहले से ही जो चीजें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, कितनी जमीन जो लोग हैं वो खरीद पाएंगे, कितने लोग यहाँ पर घर बना पाएंगे। तो तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार यहाँ पर प्रयास जारी है। लगातार सरकार भी तो काम कर रही है कि भू कानून किस तरह का होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कब तक सरकार, जो धामी सरकार है वो भू कानून लेकर के आएगी। बिल्कुल, और ऐसे में सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है, हालांकि अमलीजामा सरकार कब तक पहनाएगी, कब तक बातचीत करेगी, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे पूर्व विधायक संगठन लाखीराम की तरफ से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की गई है मीडिया को और तमाम उत्तराखंड वासियों को, अगर इन सब बातों को लेकर सरकार सुझाव ना दे, किसी भी तरह का अमलीजामा ना पहनाए, कोई अमल ना करे, जो मांगे यहाँ पर पूरी करने की बात पूर्व विधायक संगठन की तरफ से की गई है, सरकार उस पर काम ना करे, उसके बाद इनका क्या रुख होगा, क्या उसको लेकर भी कोई जानकारी? देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि ये सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें मुख्यमंत्री से मुलाकात इन लोगों ने की है, जो पूर्व संगठन है विधायकों का, वो डेलीगेशन अभी यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने गया है और उसमें तमाम जो पूर्व विधायक हैं वो भी यहाँ पर, चाहे वो बीजेपी हो या वो कांग्रेस के हों, तमाम लोग इसमें शामिल हैं और उनका एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने गया है। उसके सुझाव वहाँ पर दिए गए हैं मुख्यमंत्री के सामने। तमाम जो सुझाव हैं 15 बिंदुओं पर चर्चा की गई है, सुझाव वहाँ पर दिए गए हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर पलायन का हो या फिर भू कानून का हो, इसके साथ ही जो भर्ती घोटाले हैं, तमाम चीजों को लेकर के अपने सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं और सरकार ने भी इसमें सहमति जताई है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री कब तक इसमें अमली जामा पहनाते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर बात करें तो जो संगठन की तरफ से लगातार इस तरह की बातें सामने आई हैं, चाहे वो अब विधानसभा बैकडोर का मामला हो या फिर इसके साथ ही तमाम जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनको लेकर के भी सरकार के सामने सुझाव दिए गए हैं। और ये सुझाव हैं, ये कोई मांगे नहीं है कि क्या कुछ इस पे होना चाहिए। जिस तरह से सरकार भी इस पे काम कर रही, चाहे वो भू कानून का हो या फिर रोजगार नीति का हो, पलायन रोकने का मुद्दा हो, इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार भी काम कर रही है। और आपने देखा कि चाहे वो जोशीमठ का मामला हो या फिर अन्य जगहों का हो, जिस तरह से लगातार धसा हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसको भी यहाँ पर सरकार में एक सुझाव ये भी दिया गया है कि पहाड़ों में किस तरह की जो आवास प्रक्रिया होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। बिल्कुल, अब आने वाले समय में सरकार का क्या रुख इस दौरान इस पूरे मामले पर सामने आता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। हरीश, आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम खबरों पर अपडेट आपसे लेंगे।